बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। चेक करें माशाल्लाह कितने ज़बरदस्त चने गोश्त हमारे माशाल्लाह बनकर रेडी हो चुके हैं। बिस्मिल्लाह, ये देखें माशाल्लाह कितने ज़बरदस्त टेस्टी चने गोश्त हमारे बनकर रेडी हुए माशाल्लाह। ये देखें माशाल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर, मैं हूं शेफ फयाज और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। तो पहले की तरह फिर एक नई रेसिपी लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हो गया हूं। आज हम बनाएंगे बहुत ही मज़ेदार टेस्टी ढाबा स्टाइल चने गोश्त बनाना सिखाऊंगा। बहुत ही मज़ेदार बनेंगे, बनाना बिल्कुल आसान है। तो आपने रहना मेरे साथ आखिर तक। चलें इसको बनाना शुरू करते हैं और देखते हैं ये मज़ेदार ढाबा स्टाइल चने गोश्त कैसे बनेंगे मेरे साथ। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चने गोश्त बनाने के लिए यहाँ पर मैंने एक प्रेशर कुकर ले लिया और फ्लेम को ऑन कर देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और इसके अंदर ना हम शामिल कर देंगे आधा कप घी। अच्छा, घी से ना दाल होगी, चने होगी, इसके अंदर ना टेस्ट ज़्यादा आता है। आप चाहें तो कुकिंग ऑयल भी शामिल कर सकते हैं। घी को हम मेल्ट कर लेंगे। घी हमारा मेल्ट हो चुका है और इस टाइम पे आके ना हम इसमें शामिल कर देंगे 2 बड़े साइज के स्लाइस में ब्रिक कटे हुए प्याज। प्याज को ना हम गोल्डन ब्राउन कर लेंगे। ज़्यादा इसका जो कलर है वो आपने डार्क नहीं करना। प्याज का जो कलर है वो ब्राउन होना शुरू हो चुका है। तो इस टाइम पे आके ना हम इसमें शामिल कर देंगे कुछ खड़े मसाले, 2 तेज़ पत्ते हैं छोटे छोटे और 3 लौंग, 1 बड़ी इलायची, 4 हरी इलायची, 1 टीस्पून सफ़ेद ज़ीरा साबुत, 2 छोटे टुकड़े दालचीनी के, ये हम इसमें शामिल कर देंगे। 1 मिनट तक इनको भी साथ फ्राई कर लेंगे ताकि खड़े मसालों की भी प्यारी सी खुशबू होना शुरू हो जाए। फिर मैं आपसे मिलता हूँ। खड़े मसालों की प्यारी सी खुशबू होना शुरू हो चुकी है। तो इस टाइम पे आके ना हम इसमें शामिल कर देंगे 1 किलो बीफ। आप इसको मटन या चिकन में भी बना सकते हैं। चिकन में बनाने का तरीका अलग है, बीफ और मटन का तरीका सेम है। इसी टाइम पे ना हम इसके अंदर शामिल कर देंगे कुछ 1 टेबलस्पून लहसुन अदरक की पेस्ट। 1 टेबलस्पून भर के हम शामिल करेंगे और 5 से 6 मिनट तक अच्छी तरह भुनाई करेंगे। तो चलें जी, बीफ की मैंने अच्छी तरह ना 5 मिनट तक भुनाई कर ली है और बीफ ने जितना भी पानी छोड़ा था वो सारा खुश्क हो चुका है। ये देखिए, इस टाइम पे आके हम इसके अंदर शामिल कर देंगे कुछ पाउडर मसाले। 1 टीस्पून भर के धनिया पाउडर, 1 टीस्पून ज़ीरा पाउडर, आधा टीस्पून हल्दी पाउडर शामिल कर देंगे, 1 टीस्पून कूटी हुई लाल मिर्च, आधा टीस्पून लाल मिर्च पाउडर शामिल कर देंगे। मिर्च या नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से शामिल कर लें। 1 टीस्पून में नमक शामिल कर रहा हूँ, अभी बाद में हम चेक कर लेंगे। थोड़ा सा पानी शामिल करेंगे ताकि मसाले जले ना, और 3 से 4 मिनट तक अच्छी तरह मसालों की भुनाई कर लेंगे। और इसी के साथ ना हम शामिल कर देंगे 4 मीडियम साइज़ के लाल टमाटर, 2-2 पीस कर लिए। आप चाहें तो टमाटर की पेस्ट बना के भी शामिल कर सकते हैं। पाउडर मसालों की 3 मिनट तक अच्छी तरह भुनाई कर ली है और अब हम इसमें शामिल कर देंगे 2 कप पानी। बिस्मिल्लाह। अच्छी तरह ना इसको मिक्स कर देंगे। अच्छा, अगर आप इसको बगैर प्रेशर कुकर के बना रहे हैं, गोश्त को गला रहे हैं, तो फिर आपने इसके अंदर ना तकरीबन 1 लीटर पानी शामिल करना है और इसको तकरीबन 40 से 45 मिनट तक पकाना है हल्की आंच पे। तो जो गोश्त आपका वो अच्छी तरह गल जाएगा। तो मैं प्रेशर कुकर में बना रहा हूँ, मैं इसको प्रेशर दूंगा, इसलिए मैंने इसके अंदर पानी 2 कप शामिल किया है। चलें जी, अब हम ना इसको ऊपर से कवर लगा देंगे। ऊपर हम वेट भी लगा देंगे। कुकर को मैंने ऊपर से कवर कर दिया, विसल भी लगा दी है। विसल स्टार्ट होने से पहले हम फ्लेम को हाई रखेंगे और जब विसल स्टार्ट हो जाएगी तो फिर हम फ्लेम को मीडियम टू लो कर देंगे। मीडियम टू लो आंच पे हमने इनको 20 मिनट तक प्रेशर देना है। 20 मिनट में इंशाल्लाह गोश्त जो हमारा अच्छी तरह गल जाएगा जितना हमने गलाना है। फुल आपने इसको नहीं गलाना। अगर फुल गला देंगे तो जब हम चनों के साथ इनकी बुनाई करेंगे ना, सारी जो बोटियाँ हैं वो टूट जाएंगी।
तो 20 मिनट तक मैं गोश्त को गला लूँ अच्छी तरह, फिर मैं आपसे मिलता हूँ। तो चलें जी, 20 मिनट प्रेशर देने के बाद फ्लेम को मैंने ऑफ करके ना कुकर का सारा प्रेशर मैंने निकाल दिया। अब हम खोल के चेक कर लेते हैं। बिस्मिल्लाह। तो माशाल्लाह जी, गोश्त हमारा तकरीबन गल चुका है। सबसे पहले ना हम ये जो छिलके हैं टमाटर के, ये रिमूव कर लेंगे, ये नहीं हमें चाहिए। तो चलें जी, छिलके मैंने रिमूव कर दिए और ये जो तेज़ पत्ते हैं ना, ये भी हम इस टाइम पे आके निकाल देंगे। इसका जो फ्लेवर है ना वो सारा इसके अंदर आ चुका है। अब हम क्या करेंगे, फ्लेम को दोबारा ऑन करेंगे और इसको तकरीबन 4 से 5 मिनट तक पकाएंगे। ये जो इसके अंदर पानी खड़ा है ना, इसको हमने खुश्क कर लेना हाई फ्लेम करके। ये जो टमाटर और प्याज हैं, इसकी ग्रेवी भी बन जाएगी और पानी भी खुश्क हो जाएगा। अच्छी तरह मैं पानी को खुश्क कर लूँ, तकरीबन 4 से 5 मिनट लगेंगे, फिर मैं आपसे। तो चलें जी, माशाल्लाह जी, 5 मिनट तक भुनाई करने के बाद इसकी जो ग्रेवी है ना वो रेडी हो चुकी है टमाटर और प्याज की। प्याज आपको इस टाइम पे आके नज़र नहीं आएगा इसके अंदर, और इस टाइम पे आके हम इसमें शामिल कर देंगे 5 से 6 हरी मिर्च, जिसको मैंने दरमियान से कट लगा लिया, 2 पीस कर लिए, और फ्लेम को थोड़ा सा लो करेंगे। चलें, 1 कप हम इसमें दही शामिल कर देंगे। दही खट्टी नहीं आपने इस्तेमाल करनी। जल्दी से ना इसको दही को मिक्स करेंगे। मिक्स करके फिर हम फ्लेम को हाई कर देंगे। हाई फ्लेम करके इसका जो पानी है ना दही का, वो खुश्क होने तक फिर से पका लेंगे हाई फ्लेम पे। तो दही का पानी खुश्क होने तक मैं इसको पका लूँ, फिर आपको दिखाता हूँ। अच्छा, दही शामिल करने के बाद ना मैंने इनको फिर से 3 से 4 मिनट पका लिया हाई फ्लेम करके। दही के अंदर जितना भी पानी था वो खुश्क हो चुका है और कोरमा हमारा रेडी हो चुका है। तो यहाँ पर ना मैंने सफ़ेद चने लिए थे 1 पाव। इनको 4 से 5 घंटे मैंने पहले अच्छी तरह वॉश करके भिगो के रख दिया था। उसके बाद ना मैंने इनको 40 मिनट तक सादे बर्तन में बॉयल कर लिया नमक शामिल करके। तो अगर आप कुकर में इसको बॉयल करना चाहते हैं तो फिर आपने इनको तकरीबन 10 मिनट तक प्रेशर देना। 10 मिनट में ये अच्छी तरह बॉयल हो जाएंगे। तो ये हमारे चने रेडी हैं, बॉयल हो चुके हैं। ये देखिए इस तरीके ये दाना पिसना चाहिए इसका। तो ये चने हम शामिल कर देंगे कौरमे में, और चनों को ना हम अच्छी तरह मिक्स करते हुए ना इनकी 4 से 5 मिनट तक अच्छी तरह भुनाई करेंगे। फिर हम इसमें थोड़ा सा तरी के लिए पानी शामिल करेंगे। फ्लेम को थोड़ा सा तेज़ कर देंगे और चनों की मैं 4 से 5 मिनट अच्छी तरह भुनाई कर लूँ, फिर आपको दिखाता हूँ। 5 मिनट तक चनों की मैंने अच्छी तरह भुनाई कर ली। अगर आपको लगे ना इसके अंदर ग्रेवी कम है तो फिर आपने इसके अंदर से आधा कप चने निकाल के उनको ग्राइंड कर लेना है। ग्राइंड करके फिर आपने इसके अंदर शामिल कर देना है, तो ग्रेवी आपकी पूरी हो जाएगी। तो मुझे इतनी ग्रेवी चाहिए जितनी बन चुकी है। तो इस टाइम पे आके ना हम इसमें शामिल कर देंगे थोड़ा सा पानी। चलेंगे, आधा कप मैंने पानी शामिल कर दिया। फ्लेम को लो कर देंगे और इसको ऊपर से हम कवर लगा देंगे। कवर लगा के 10 मिनट तक पकने देंगे ताकि ये सारा जो फ्लेवर है ना वो चनों के अंदर भी आ जाए। चलें, अब मैं इसको कवर कर देता हूँ। फ्लेम को लो करके 10 मिनट इसको पका लूँ, फिर आपसे मिलता हूँ। तो चलें जी, चने गोश्त को मैंने कवर करके हल्की आंच पे 10 मिनट तक पका लिया है। अच्छा, ये जो पानी हमने आखिर में शामिल किया ना इसके अंदर, इसको आपने खुश्क नहीं होने देना। चलें, अब हम ना थोड़ा सा फ्लेम तेज़ करेंगे और इसके अंदर शामिल कर देंगे आधा टीस्पून गरम मसाला पाउडर, और 1 मिनट तक ना हाई फ्लेम करके इसको पका लेंगे। बहुत ही मज़ेदार टेस्टी चने गोश्त बनते हैं। इस तरीके आप ज़रूर ट्राई करें, नाश्ते में बनाएं, दोपहर को बनाएं, इंशाल्लाह आपका दिल खुश हो जाएगा। तेज़ फ्लेम करके 1 मिनट तक पका लिया गरम मसाला पाउडर शामिल करने के बाद। अब हम फ्लेम को ऑफ कर देंगे। ये हमारे रेडी हो चुके हैं। ऊपर से हम इसको कवर कर देंगे। 2 मिनट के बाद मैं आपको दिखाता हूँ इनकी फाइनल लुक। आप मेरे साथ रहें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
तो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, चेक करें माशाल्लाह कितने ज़बरदस्त चने गोश्त हमारे माशाल्लाह बनकर रेडी हो चुके हैं। ये देखें माशाल्लाह, एक प्यारे से बाउल में हम करते हैं डिश आउट। बिस्मिल्लाह, ये देखें माशाल्लाह कितने ज़बरदस्त टेस्टी चने गोश्त हमारे बनकर रेडी हुए माशाल्लाह। तो आप भी ज़रूर ट्राई करें, बहुत ही मज़ेदार बनते हैं, बनाना बिल्कुल आसान है। ये देखें माशाल्लाह, तो माशाल्लाह जी ये थी हमारी आज की रेसिपी। चने गोश्त बहुत ही मज़ेदार टेस्टी बनकर रेडी हुए माशाल्लाह। तो आप भी ज़रूर ट्राई करें, बहुत ही मज़ेदार बनते हैं, बनाना बिल्कुल आसान है। ढाबा स्टाइल नाश्ते वाले चने गोश्त किस तरीके से बनाए जाते हैं, तमाम तरीका आपके साथ शेयर कर दिया है। वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर नए तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर दें, ताकि इस तरह की हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए शेफ फयाज को दीजिए इजाज़त। दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।